नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायरी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले कंप्लीट करते हैं इसको। इसके बाद इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी जी, शंकर मिश्र जी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश यूपी किसान सभा संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को इस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, है ना, बाबा रामचंद्र का, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र, मूल नाम इनका था श्रीधर बलवंत जोधपुरकर, का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया था। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास जी ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को तथा महासचिव NG रंगा जी को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसका अध्यक्षता NG रंगा जी ने किया था। एका आंदोलन आपका 1921 से 22 ईस्वी के मध्य हुआ था। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर था, है ना। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु शरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था।
वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन के सफलता के कारण पटेल जी को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बरगादारों, बोले तो बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों, बोले तो बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुआ। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली, अब यह दादरी भुवनगिरी जिला है ना, पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी जी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 57 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 4.8 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। कौन था आपका? बिजौलिया। कौन था? बिजौलिया। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास जी ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था बताइए? तो जवाहरलाल नेहरू जी संबंधित नहीं थे, इंद्र नारायण द्विवेदी जी संबंधित थे, गौरी शंकर मिश्र जी संबंधित थे, मदन मोहन मालवीय जी संबंधित थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संबंधित नहीं थे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरी शंकर मिश्र जी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यूपी उत्तर प्रदेश किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई थी। 3 नंबर प्रश्न, वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? बताइए। तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था। चार नंबर प्रश्न, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, है ना, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली
अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र जी का पूर्ण मूल नाम क्या था आपका? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। 5 नंबर प्रश्न, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवध, है ना। कौन सा क्षेत्र था आपका? अवध वाला क्षेत्र था। 6 नंबर प्रश्न, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? वह कौन है? बताइए वह कौन है? तो वो बाबा रामचंद्र। कौन है? बाबा रामचंद्र। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे, है ना। 7 नंबर प्रश्न है आपका, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो पहला है आपका सहजानंद सरस्वती जी। सहजानंद सरस्वती जी किससे संबंधित है? बताइए। बिहार से, है ना, बिहार से। उसके बाद खुदाई खिदमत गार आपका किससे संबंधित है? आपका NWFP से संबंधित है। उसका स्वामी रामानंद आपका किससे संबंधित है? हैदराबाद से, ठीक है ना। और अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से संबंधित है, ठीक है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कौन है? जो क्षेत्र दिया गया है कौन कौन सुमेलित है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार और। सहजानंद सरस्वती बिहार से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार की बात करते हैं तो NWFP से संबंधित है। स्वामी रामानंद संबंधित है आपका हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खां संबंधित है आपका दक्षिण असम से। कहाँ से? दक्षिण असम से, ठीक है ना। ये सब आंदोलन आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद जी को ही बनाया गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार का लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खान दक्षिण असम से संबंधित। 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? कौन जुड़े हुए थे बताइए? तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। 9 नंबर प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए। तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था आपका लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए।
एका आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाड़ाबंकी, बहराइच तथा सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए थे और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली थी। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाड़ाबंकी अन्य स्थानों के किसानों द्वारा क्या किया गया था आपका एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 11 नंबर प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया बताइए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किए थे। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती जी ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा जी, राहुल सांकृत्यायन जी, पंचानंद शर्मा जी, यदुनंदन शर्मा होगा यहाँ पे, आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग था। 12 नंबर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम था? जिसका हुंकार नाम था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था आपका हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 13 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी निम्न में से किससे संबंधित थे बताइए? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित। किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की बताइए? किसने अध्यक्षता की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन का अगुआ तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला जिसका अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। 15 नंबर प्रश्न, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। 16 नंबर प्रश्न, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो एन.जी. रंगा जी को चुना गया था। 17 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो आपका 1936 में किया गया था। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, है ना? तो वो आपका लखनऊ था।
अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का संबंध था, किससे संबंध था बताइए, है ना? तो आपका बिहार के किसान आंदोलन से था। बिहार के किसान आंदोलन से था। 21 नंबर प्रश्न, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जुड़े थे, ये भी थे। उसका कार्यानंद शर्मा जी, राहुल सांकृत्यायन जी, यदुनंदन शर्मा जी, सभी लोग थे। ठीक है ना? तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा आपका। बिहार प्रांतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, कार्यानंद शर्मा जी, यदुनंदन शर्मा जी और राहुल सांकृत्यायन जी, ये आदि किसान नेता जुड़े थे। 22 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा संगठन किया। आपका उनकी मृत्यु से ठीक पहले, उनकी मृत्यु के ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किसान सभा में भाग लिया था, आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को इस सभा का अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था, है ना? 24 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन जुड़े हुए थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे, हाँ जुड़े हुए थे। सी.आर. दास जी नहीं, मोतीलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी नहीं। ठीक है ना? तो आपका कौन जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे। ऑप्शन ए सही है। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 25 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपको मिलाना है। तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है बताइए जल्दी जल्दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। भारतीय किसान संस्थान, भारतीय किसान संस्थान किससे संबंधित है? तो एन.जी. रंगा जी से संबंधित है। भारतीय किसान संस्थान एन.जी. रंगा जी से संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी आपका, बंगाल प्रजा पार्टी आपका फजलुल हक से संबंधित है। फजलुल हक से संबंधित है। बर्खास्त संघर्ष, बर्खास्त संघर्ष आपका संबंधित है किससे? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित है। इस प्रकार से 2 4 3 1 कहाँ है बताइए? 2 4 3 1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु शरीके गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल जी को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारतीय किसान सभा की स्थापना एन.जी. रंगा जी ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की गई। यही पार्टी आगे चलकर कृषक प्रजा पार्टी के नाम से जानी गई। बिहार का बर्खास्त, बिहार का बर्खास्त स्वयं खेती की भूमि, बर्खास्त बोले तो स्वयं खेती की भूमि
संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आपका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। 29 नंबर प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, ठीक है ना, और महात्मा गांधी जी द्वारा भी दी गई थी। तो आपका ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। बंगाल के तिभागा आंदोलन, बंगाल के तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल की तिभागा आंदोलन की क्या मांग थी? बताइए, इसकी क्या मांग थी? तो इसकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में बड़गादारों, बोले तो बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। 32 नंबर प्रश्न, तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था आपका किसान सभा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। 33 नंबर प्रश्न, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो आपका किस राज्य में हुआ था? जल्दी बताइए, है ना। तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण जी भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 के सर्वोदय कॉन्फ्रेंस में भूदान आंदोलन से जुड़ने का निश्चय किया था और वर्ष 1954 ईस्वी में वे इस आंदोलन से जुड़ गए। इसके उपरांत भूदान आंदोलन ने नया रूप धारण किया, वह था आपका ग्राम दान। जनवरी 1953 में पहला ग्राम दान ओडिशा के कटक जिले के मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ था, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में विभिन्न स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था? तो आपका पोचमपल्ली। कौन संबंधित था? आपका पोचमपल्ली संबंधित था। 34 का हो जाएगा आपका सी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। 36 नंबर प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। चलिए वो चैप्टर खत्म हो गया।
अगला है आपका ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, ठीक है। पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पर चलिए। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। आपका बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में दो, कलकत्ता में एक भारतीय नाविक संघ, कलकत्ता में एक और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने थे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज जी थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर एलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोले तो बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले हुए पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में निम्न लोगों को आरोपित बनाया गया। पहला था आपका एम.एन. राय जी, मुजफ्फर अहमद जी, शौकत उस्मानी जी, गुलाम हुसैन जी, S.A. डांगे जी, सिंगार वेल्लू चेट्टियार जी और रामचरण लाल शर्मा जी, नलिनी गुप्ता जी, शमुद्दीन हसन जी, M.R.S. वेलायुधन जी और डॉक्टर मनीलाल जी और संपूर्णानंद जी, सत्यभक्त जी। उसका सरकार ने उन पर आरोप लगाया था कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय ने की थी। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पूर्व नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसने? सौमेंद्र टैगोर ने, वर्ष 1934 में। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, बताइए। बीपी वाडिया ने। किसने स्थापना की थी? बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने। किसने स्थापना की थी? महात्मा गांधी जी ने स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे आपका लाला लाजपत राय जी, है ना, लाला लाजपत राय जी थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
एम एन एम जोशी जी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज जी थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 4 नंबर प्रश्न, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई थी। 5 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना? तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी। 6 नंबर प्रश्न, वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आपका लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय जी ने की थी। 19 नंबर प्रश्न, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एन एम जोशी और वी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF का गठन किया। 9 नंबर प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो MN राय जी थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियस लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। MN राय जी लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। 10 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो MN राय जी थे। कौन थे? MN राय जी थे। 17 अक्टूबर 1920 को MN राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एवलिन रॉयट्रेंड, रोजा फिटिंगो, उसके बाद मोहम्मद शफीक और आचार्य के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार विकल्प आपका डी सही है। 11 नंबर प्रश्न, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? साम्यवादी आंदोलन, है ना। 11 का सी हो जाएगा। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में निम्न लोगों को आरोपी बनाया गया था: MN राय जी, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, MSA डांगे, सिंगार वेलू चेटियर, उसका रामचरण लाल शर्मा, नलिनी गुप्ता, शमुद्दीन हसन, MRS वेलायुद्दीन, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्णानंद, उसके बाद सत्यभक्त, ये सब लोग थे। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र
मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में? अल्बर्ट आइंस्टीन, H.C. वेल्स, उसके बाद हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था। उनमें से 31 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इसकी पूरी विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.C. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रोमारोला रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था आपका 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 14 नंबर प्रश्न, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था बताइए? तो आपका M.N. राय जी ने किया था। किसने किया था? M.N. राय जी ने किया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय जी ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। 15 नंबर प्रश्न, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो आपका दल का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्व नाम आपका कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। बस रिवीजन नहीं रुकना चाहिए।